बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू उस्मान साइंस फोरम। इस वीडियो में हम चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ जाने से पहले हम बात करेंगे कि जो इन न्यूमेरिकल्स में फार्मूलाज यूज़ होने हैं उनके बारे में। तो इन न्यूमेरिकल्स में दो फार्मूलाज यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है यूज़ होगा वो होगा 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसको हम मिरर फार्मूला भी बोलते हैं। यहाँ f का मतलब है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसको पॉजिटिव हम कब लेंगे? जब न्यूमेरिकल में हमें कहा जाएगा कि कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लिखा करेंगे, जबकि कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेंगे। नेक्स्ट है P। P का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। Q का मतलब है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। Q भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? कि जब हमें बताया जाएगा कि रियल इमेज बन रही है तो हम उसके लिए Q पॉजिटिव लेंगे, जबकि वर्चुअल इमेज के लिए Q को हम नेगेटिव लिखेंगे। रियल इमेज कब होगी? जब कोई भी इमेज मिरर के सामने बनेगी। अगर इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर हो तो इसका मतलब है कि वो रियल इमेज है और इस सूरत में हम Q को पॉजिटिव लिखा करेंगे। लेकिन अगर इमेज बिहाइंड द मिरर है तो इसका मतलब है कि वो एक वर्चुअल इमेज है और फिर उस सूरत में हम Q को नेगेटिव लेंगे। इन टर्म्स को आपने याद रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इंतहाई अहम है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव होगा, कन्वेक्स मिरर के लिए नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि Q रियल इमेज के लिए पॉजिटिव और वर्चुअल इमेज के लिए नेगेटिव होगा। सेकंड फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो होगा HI/HO इज इक्वल टू Q/P। यहाँ HI का मतलब है इमेज हाइट, जबकि HO का मतलब है ऑब्जेक्ट हाइट। Q का वही मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज और P का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो ये दो फार्मूलाज हमने यूज़ करने हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q और सेकंड है HI/HO इज इक्वल टू Q/P। फर्स्ट न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? इसमें कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि मैंने अभी बताया उसको हम P से लिखेंगे और वो है 10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर के सामने पड़ा हुआ है और उसकी इमेज बनती है 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर का मतलब है कि वो एक वर्चुअल इमेज बन रही है, तो इसलिए हम Q को अब नेगेटिव लेंगे और वो होगा -5 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? तो हमने फोकल लेंथ F फाइंड करना है।
इसके लिए हम मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे और वो है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। p हमारे पास है 10 और q है -5। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कि प्लस माइनस -1/5। हम यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे। उसका तरीका यह है कि दोनों को ही हम यहाँ लिख लेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 5 -10 × 10, ये हो जाएगा 5 - 10 -5/10 × 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा -1/10। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 1 × 10 इज इक्वल टू -f। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू 10 × 10 -10 सेंटीमीटर। तो मतलब ये है कि उस मिरर की फोकल लेंथ हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि वो एक कन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। सेकंड न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हाउ हाई इज इट। तो इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे HO। O का मतलब ऑब्जेक्ट है, H का मतलब हाइट है और वो है 10 सेंटीमीटर। इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। उस जिस्म का मिरर से फासला है जिसे हम P से लिखेंगे वो है 10.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें फोकल लेंथ बताई गई है F 16 सेंटीमीटर। तो क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो यहाँ पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, डिपेंड करता है कि मिरर कौन सा है। तो मिरर है कनकेव मिरर। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, कनकेव मिरर के लिए हम F हमेशा पॉजिटिव ही लिया करेंगे। फाइंड क्या करना है, दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, Q फाइंड करना है और साथ साथ हमने हाउ हाई इज़ इट, इमेज की हाइट फाइंड करनी है HI। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे मिरर फार्मूला और वो है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो क्योंकि हमने q फाइंड करना है, p को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, 1/p को ये हो जाएगा माइनस, रह जाएगा 1/q। वैल्यूज पुट करेंगे। f हमारे पास है 16, p है 10.5। यहाँ हम इसका एलसीएम ले लेंगे, दोनों को ही हम यहाँ लिख लेंगे, 16 को भी और 10.5 को। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10.5 वन द 10.5, 16 वन द 16। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 168। क्यू फाइंड करने के लिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा क्यू -5.5। 168 बांधा हो जाएंगे 168। यहाँ से क्यू क्या हो जाएगा 168, ये राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा -30.54 सेंटीमीटर। तो ए हमने फाइंड कर लिया कि इमेज का जो फासला होगा मिरर से वो होगा 30.5 सेंटीमीटर और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि वो एक वर्चुअल इमेज हमें हासिल होगी।
अब हमने एच आई फाइंड करना है, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि था एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। तो यहाँ से एच आई हो जाएगा क्यू ओवर पी, एच उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। वैल्यूज पुट करते हैं, क्यू हमारे पास है 30.54 और पी है हमें गिवन 10.5, एच ओ हमें गिवन है 10। इनको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 87.26 सेंटीमीटर। थर्ड न्यूमेरिकल है कि एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन एन कॉन्केव मिरर आर ऑफ सेम हाइट yet inverted when the object is 20 cm from the mirror, what is the focal length of the mirror। इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि एक कॉन्केव मिरर से एक ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर के फासले पड़ा हुआ है, मतलब ये हमें P गिवन है और वो हम लिख लेंगे P इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मज़ीद हमें बताया गया है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि एच आई इज इक्वल टू एच ओ। एच आई से मतलब है हाइट ऑफ इमेज, एच ओ से मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू 1। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, ये डिवाइड हो जाएगा, उधर रह जाएगा 1। इससे आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है फोकल लेंथ। इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मिरर फार्मूला, लेकिन उसके लिए हमें क्यू की ज़रूरत होगी जो कि हमें गिवन नहीं है। तो पहले हम क्यू फाइंड करेंगे। हम जानते हैं कि एच आई ओवर एच ओ इज़ इक्वल टू होता है क्यू बाई पी। क्वेश्चन 1 में हमने लिखा है फ्रॉम 1 कि एच आई ओवर एच ओ इज़ इक्वल टू 1 है, वैल्यू पुट कर देंगे और क्यू बाई पी। पी लेफ्ट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी वन द पी इज इक्वल टू क्यू। तो इसका मतलब है क्यू इज इक्वल टू पी होगा, इससे आप कहते हैं इक्वेशन 2। अब हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वो है 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जी, 1 ओवर पी और क्यू जब हम क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 में उसको फाइंड किया हुआ है। यह मैं लिख भी देता हूँ कि फ्रॉम 2 हम इनके एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका आ जाएगा P और 1 + 1 हो जाएगा 2, जबकि P की वैल्यू हमें गिवन है और वो है 20। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि 2 F से। तो 20 और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वहाँ रह जाएगा F। ऐसा हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 20/2 10 होते हैं, तो F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फोर्थ न्यूमेरिकल है जी कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड अ मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फोर्थ न्यूमेरिकल में कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट जिसको 34.4 सेंटीमीटर के फासले पर रखा गया है वो इमेज बनाता है 5.6 सेंटीमीटर, लेकिन मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर। तो उसकी फोकल लेंथ फाइंड करें मिरर की। गिवन डाटा लिखेंगे। सबसे पहले हमें बताया गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और वो है 34.4। इमेज डिस्टेंस बताया गया है, उसको हम क्यू से लिखते हैं और वो है 5.66 सेंटीमीटर। क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ हम उसको पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, तो क्योंकि न्यूमेरिकल में कहा गया है कि बिहाइंड द मिरर बन रही है इमेज, मतलब वो वर्चुअल इमेज है, तो फिर हम इसको नेगेटिव लेंगे। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है फाइंड द फोकल लेंथ। मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। पी की वैल्यू हमारे पास है 34.4
और Q की वैल्यू है -5.66 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। इनके एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों को हम यहाँ लिख लेंगे नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5.6 इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5.66 माइनस 34.4 को भी 1 से, तो इनको माइनस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा -28.74। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 194.704। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 194.704 एंड -28.74 एफ उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हम एफ फाइंड कर सकते हैं 194.704, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आके 28.74 डिवाइड हो जाएगा। को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा -6.77 सेंटीमीटर। तो उस मिरर की फोकल लेंथ होगी 6.77 सेंटीमीटर और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वो एक कन्वेक्स मिरर होगा। फिफ्थ न्यूमेरिकल है एन इमेज ऑफ अ स्टैचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर विद फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर। इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया कि एक मुजस्समा है, एक स्टैचू है जिसकी इमेज 11.5 सेंटीमीटर बनती है लेकिन बिहाइंड द मिरर बनती है। तो ये हमें Q गिवन है और वो है 11.5 सेंटीमीटर। यहाँ हम नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि इमेज बिहाइंड द मिरर है। फोकल लेंथ हमें गिवन है और फोकल लेंथ है 13.5 सेंटीमीटर। इसको भी हम नेगेटिव ही लेंगे क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है कि वो एक कन्वेक्स मिरर है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि कन्वेक्स मिरर के लिए हम फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर, कि उस स्टैचू का मिरर से फासला, मतलब हमने P फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे, वो है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। क्योंकि हमने P फाइंड करना है, 1/q को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, ये माइनस हो जाएगा और 1/p इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। f हमें गिवन है -13.5 और q गिवन है -11.5। हम इसको लिख सकते हैं -1/13.5 और माइनस माइनस क्योंकि प्लस होते हैं तो यहाँ प्लस लिख लेंगे 1/11.5। इसका हम एलसीएम कर लेंगे और इन दोनों को ही हम यहाँ लिख लेंगे 13.5 को भी, और अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11.5 को -1 से किया तो ये हो जाएगा -11.5, 13.5 को 1 से किया तो ये हो जाएगा 13.5। इनको माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 155.25 इज इक्वल टू 1/p। p फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, p 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2p, जबकि 155.25 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 155.25। p यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, 2 राइट हैंड साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 77.62 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो स्टैचू है जिसका इमेज बिहाइंड द मिरर बना था 11.5 सेंटीमीटर पे, उसका मिरर से फासला है 77.62 सेंटीमीटर।